वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग क्लास 12th आरओ पाठ्यपुस्तक का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे और इसमें दो शीर्षक थे जो कि कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसमें कि कवितावली का सारांश और जो व्याख्या है वो वीडियो में पहले मैंने अपलोड कर दी है और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप की व्याख्या आज ये इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और जो इसका सारांश है इसका मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। तो आइए देखते हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु जइहो नाथ तुरंत, अस कही आयस पाई पद बंदी चलेउ हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। तब मीन्स तुम्हारा, प्रताप बल, उर हृदय, राखी रखकर, प्रभु यहाँ पर भरत के लिए आया है। जइहो जाऊँगा, नाथ मीन्स भरत के लिए है तुरंत, अस मीन्स ऐसा, आयुष मीन्स आशीर्वाद, और पद पैरों को छूकर, हनुमंत यानी हनुमान के लिए आया है। बंदी मीन्स वंदना करके, भरत बाहु बल यानी भरत ने अपने बल से, और प्रीति मीन्स प्रेम, सराहत मीन्स प्रशंसा करना, पुनि पुनि मीन्स बार बार, पवन कुमार मीन्स हनुमान जी। तो व्याख्या देखते हैं कि जो तुलसीदास जी हैं वो कहते हैं कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और संजीवनी बूटी लेकर हिमालय पर्वत से हनुमान जी लौट रहे होते हैं, तो उस समय भरत देखते हैं कि कोई राक्षस जो है वो संजीवनी बूटी जो है वो चुरा कर लिए जा रहा है। तो वो तीर मार देते हैं और हनुमान जी ज़मीन पे आकर गिर जाते हैं। उसके बाद हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि इस वजह से मैं ये सब लेकर जा रहा हूँ। और जैसे ही भरत को पता चलता है कि लक्ष्मण के जीवन दान के लिए ये सब हनुमान जी कार्य कर रहे हैं, वो तुरंत ही हनुमान को अपने बल से तीर पे बिठाकर और वहाँ मतलब जहाँ पे लक्ष्मण को मूर्छित पड़े हैं वहाँ पर भेज देते हैं। तो उसी का ये है वृत्तांत। क्या है? तब प्रताप उर राखी प्रभु जइहो नाथ तुरंत। लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद श्री राम जी उनकी दशा देखकर विलाप कर रहे होते हैं, और जो सुषेण वैद्य जी हैं वो संजीवनी लेने के लिए हनुमान जी को लौटते समय मार्ग में अयोध्या में भरत से भेंट होती है। तो उसी का यहाँ पे वर्णन है कि लक्ष्मण जी की ऐसी अवस्था देखकर श्री राम जी चिंतित हो जाते हैं और परेशान होते हैं कि अभी तक हनुमान नहीं आए, और इधर हनुमान जी भरत से मिलते हैं। तो हनुमान भरत से बोलते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, आप तो बड़े प्रतापी हैं। ठीक, तब प्रताप, आप तो बड़े प्रतापी हैं। यह बात मन में धारण करके मैं आपके बाण पर बैठकर नाथ तुरंत यानी तुरंत चला जाऊंगा, यानी जल्दी पहुंच जाऊंगा, शीघ्र पहुंच जाऊंगा। अस कही आयुष पाई पद बंद चलो हनुमंत। ऐसा कहकर भरत के चरणों की वंदना करके उनसे आज्ञा लेकर हनुमान जी जो हैं वो लंका की ओर चल देते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, और जो हनुमान जी हैं वो भरत की भुजाओं के बल, व्यवहार, गुण तथा राम के चरणों में अपार प्रेम देखकर उनका जो मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, और मन ही मन उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, उनकी उनकी चरणों में वंदना करते हुए पवन पुत्र जो हैं वो हनुमान मतलब कि जो पवन पुत्र हैं वो चले जा रहे हैं, यानी कि वो भरत की जो भातृभक्ति यानी भाई प्रेम जो है उसको देखकर भरत की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी लंका की ओर चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मणी निहारे बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो।
सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ मम हित लागी तजेऊ पितु माता सहु विपिन हिम आतप बाता। यहाँ पे आगे आतप बाता जुड़ा हुआ है। तो उहाँ मीन्स वहाँ राम लक्ष्मण यानी लक्ष्मण को निहारी मीन्स देख रहे हैं। मनुज अनुसारी मीन्स मनुज के समान वचन बोलते हैं। अर्ध मीन्स आधी रात। अनुज मीन्स छोटे भाई। उर मीन्स हृदय। और बंधु सदा मृदुल यानी बहुत मीठा स्वभाव। मम हित मेरे लिए। माता पिता को त्याग दिया। तजो पितु माता यानी माता पिता को त्याग दिया। विपिन मीन्स होता है जंगल। हिम मीन्स होता है बर्फ़। आतप आतप मीन्स तप। बाता यानी कि वायु तेज आंधी तूफान है ना। तो देखते हैं इतने का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये जो काव्यांश है इसमें तुलसीदास जी ने दुख की स्थिति के प्रभाव को जो है वो दर्शाया है। और दर्शाते हुए कहते हैं कि दुख में समर्थ से समर्थ जो व्यक्ति है वो भी असहाय हो जाता है। यानी जो राम थे वो तो भगवान का स्वरूप थे, लेकिन जैसे ही भाई को मूर्छित अवस्था में देखते हैं वैसे ही वो विलाप करते हैं। उधर लंका में राम ने मूर्छित लक्ष्मण की ओर देखा और वे अधीर होकर एक साधारण मनुष्य के समान वचन कहने लगे। क्या वचन कहने लगे? अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, यानी आधी रात बीत गई है अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायो, और लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकहु न दुखित देख मुँह काऊ, और लक्ष्मण के लिए बोलते हैं कि हे भाई, तुम अपने होते मुझे कभी दुख नहीं दे सकते थे, लेकिन आज तुम मूर्छित अवस्था में पड़े हो, इसलिए आज मैं दुखित अवस्था में हूँ। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, और तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ही ऐसा कोमल और मृदुल रहा है। तुमने मेरे हित मम हित लागी, यानी मेरे हित के लिए तुमने माता पिता तक को भी त्याग दिया है। और सहु विपिन हिम आतप बाता, और मेरे लिए तुमने क्या सहा है? जंगल में रहना, बर्फ धूप और आंधी तूफान के कष्टों को भी तुमने सहा है। सो अनुराग कहाँ अब भाई? राम जी कह रहे हैं कि हे प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वो पहले जैसा प्रेम अब कहाँ है? अनुराग मीन्स प्रेम। पहले जैसा प्रेम अब कहाँ है? उठहु न सुनि मम बच बिकलाई, मेरे व्याकुलता से भरे वचनों को सुनकर तुम क्यों नहीं उठ जा रहे हो? तुम क्यों नहीं उठते हो? जो जन त्यों बन बंद बिछोहू, पितु बचन मन त्यों नहीं ओहू। जो मीन्स जो, जनते मीन्स जानता, बंद बिछेहू यानी कि वन यानी जंगल में आने से हम तुमसे बिछड़ जाएंगे, या भाई भाई आपस में बिछड़ जाएंगे। पितु वचन, तो पिता के वचन को मैं नहीं मानता, यानी तो मैं पिता के वचन को नहीं मानता। यदि मैं जानता कि तुम जंगल में आओ, मेरे साथ चलोगे और तुम्हारी ऐसी दशा हो जाएगी, तो फिर मैं कभी भी तुम्हें अपने साथ नहीं लाता और पिता के वचनों को नहीं मानता, या और मैं भी शायद वन में नहीं आता। तो ये था एक पैसेज है लगभग, इसकी व्याख्या आगे का नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।